कल निफ्टी में 300 पॉइंट का एक बहुत शार्प फॉल आया। काफी सारे लोग मेरे से पिंग करके पूछ रहे थे कि निफ्टी में फॉल क्यों आया, क्या निफ्टी में फॉल कंटिन्यू रहेगा, क्या हम अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच दें। ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस। आपको क्या लगता है कि निफ्टी में फॉल क्यों आया और क्या निफ्टी में और फॉल आएगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी में फॉल क्यों आया, क्या निफ्टी में और फॉल आ सकता है, क्या हमें अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। आपके कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम कवर करते हैं कि अगर मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं और फिर भी मैं ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाना चाहता हूं तो मेरे को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, उसका एक और एग्जाम्पल। और कल तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और हमारे 5,000 रुपए अगर हमने इन्वेस्ट किए होते तो 5,000 के 10,000 15,000 बड़े आराम से हो चुके होते। और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि निफ्टी अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है और हम वहां पर सस्टेन करता है थोड़ी देर और उसके बाद निफ्टी रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में अच्छी रैली आने के चांसेस है। और हो सकता है निफ्टी में क्लोजिंग से पहले एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आए। निफ्टी ने यहाँ पर एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट के कैंडल में एक शार्प रिकवरी दिखाई। मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद निफ्टी में रिकवरी भी आए, बिकॉज फ्राइडे को निफ्टी साइडवेज था और साइडवेज रहने के बाद जितने भी लोग पुट बाय करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके गए होंगे, ये एक्सपेक्टेशंस में कि निफ्टी में एक फॉल आएगा, उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है। और वही हुआ, निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई और उसके बाद पहली 15 मिनट के कैंडल में ही निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और करीब 10 बजे के पास निफ्टी ने जो पहली 15 मिनट कैंडल के अराउंड रेंज बनाई थी उसका ब्रेकडाउन दिया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल है उसी के पास जाकर निफ्टी ने सस्टेन किया। और फिर 10:15 वाली कैंडल में निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके नीचे सस्टेन किया। तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 19450 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 90 रुपए पे। हमने उसको होल्ड किया और उसके बाद जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया और जो ये रेंज बनाई थी निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास, उसको निफ्टी ने जब ब्रेक डाउन दिया उसके बाद निफ्टी ने एक बहुत शार्प फॉल दिखाया और वो हमारा जो 19450 का वीकली पुट 90 रुपए से 230 प्लस गया और हमारे को 140 पॉइंट से बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो हमने उसके भी अपने लेवल शेयर किए थे कि जब फिर निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बना रहा था तब मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर फिर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो मैं 19550 का वीकली पुट बाय करूंगा। 6 रुपए पे चल रहा था उस समय और जब वो बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद वो 6 रुपए से सीधे सीधे विद इन फ्लैश ऑफ फ्यू मिनट्स 6 रुपए से सीधे सीधे 206 रुपए तक गया और वहां पर 200 पॉइंट का एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी सेम चीज हुई। बैंक निफ्टी में भी मैंने 43,500 43,600 का वीकली पुट की बाइंग शेयर करी थी अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में और जब उसकी बाइंग ट्रिगर हुई तब उसमें भी पैसा हमारा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने वहां पर थोड़ी सी रेंज बनाई और उसके बाद ब्रेकडाउन दिया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी के पास जाकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया या फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट आपसे वीडियोस मिस ना हो। नो ट्रेडिंग जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। जैसे यहाँ भी आज भी निफ्टी ने यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया और उसको ब्रेक नहीं कर पाया और वहां से एक शार्प फॉल दिखाया। कल निफ्टी में 300 पॉइंट का एक शार्प फॉल आया। मेरे से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि निफ्टी में फॉल आने के रीजंस क्या हो सकते हैं। अभी तक आपने काफी सारे वीडियोस में देख लिया होगा कि निफ्टी के फॉल आने के रीजंस क्या हैं, बट मैं अपने व्यू शेयर करूं तो मेरे हिसाब से ये फॉल आने के 3-4 रीजंस हैं। पहला रीजन हो सकता है कि जो इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है उस वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है। जैसे जैसे वॉर बढ़ रहा है धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज भी उसमें एंट्री कर रही हैं जिस वजह से और टेंशन बढ़ी हुई हैं। सेकंड, इस वॉर के सिनेरियो की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिस वजह से ओवरऑल मार्केट में फिर से एक टेंशन बढ़ रही है। इंडियन मार्केट इस समय काफी स्ट्रांग है बट फिर भी वो ओवरऑल प्रेशर में चल रही है और वो किसी तरीके से अपने वीकली सपोर्ट्स को सस्टेन कर रही है। निफ्टी के वीकली सपोर्ट्स क्या है वो मैंने अपने वीकली के वीडियो में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। अगर आपने मेरा वीकली कवर वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार अब जाकर जरूर देखिएगा। यूएस बॉन्ड यील्ड एक ट्रिगर का काम किया जिस वजह से निफ्टी में प्रेशर ब्रेक हुआ और निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया। निफ्टी हमारा वीकली सपोर्ट के नीचे ही ट्रेड कर रहा था और उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अगेन वहां से निफ्टी में फॉल आना एक्सपेक्टेड भी था जिस वजह से निफ्टी ने एक शार्प फॉल भी दिखाया। तो मेरे ख्याल से 3-4 रीजंस थे। इजराइल का वॉर,
क्रूड की प्राइसेस, धीरे धीरे जियोपॉलिटिकल टेंशंस चेंज होती जा रही हैं। निफ्टी हमारा एक सपोर्ट जोन में ऑलरेडी चल रहा था और प्रेशर में था। यूएस बॉन्ड यील्ड ने उसका ट्रिगर का काम किया और उसको फॉल दिया। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि निफ्टी में फॉल कंटिन्यू रहेगा क्या। अगर हम निफ्टी के मंथली चार्ट देखें जो कि एक लॉन्ग टर्म में होता है, तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर भी किया है कि निफ्टी मंथली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है, और अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में उस डायरेक्शन में रैली आने के चांसेस रहेंगे। निफ्टी मंथली बेसिस पे ऑलमोस्ट जुलाई से एक रेंज बना रहा है और उसी रेंज का ना ब्रेकआउट दे पा रहा है ना ब्रेकडाउन दे पा रहा है। और अब निफ्टी की मंथली कैंडल का क्लोजर भी पास में है और निफ्टी हमारा जो मंथली का रेंज का सपोर्ट है 19200 उसी के पास ट्रेड कर रहा है। और अगर निफ्टी इस महीने 19200 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी में एक और शार्प फॉल आने के चांसेस है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी अपनी नीचे की एक नई जर्नी स्टार्ट करे और नीचे की तरफ हो सकता है निफ्टी में 1000 पॉइंट्स का फॉल भी आ जाए। बिकॉज निफ्टी ने 4 महीने से जुलाई से लेकर अभी तक एक रेंज बनाई है और फाइनली उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया है। ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी नेगेटिव में है इस समय, ओवरऑल सिनेरियोज भी नेगेटिव में है, जिसका अगेन निफ्टी में एक गलत इंपैक्ट पड़ सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। तो हमें रेडी रहना है। अगर निफ्टी 19200 के नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी में नई पोजीशंस बनाने से पहले हमें सोचना चाहिए एक बार। अब अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा था कि जो भी हमारे पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स है क्या हम उसको बेच दें और अब कैश में बैठ जाए। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपके पास ब्लू चिप स्टॉक्स या फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आप होल्ड करते हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक में आकर सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। ये एक इनफैक्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको बाइंग करने की और ज्यादा एकोमुलेट करने की। हाँ, अगर आपके पास मिड कैप कंपनीज या स्मॉल कैप कंपनीज हैं तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस फॉल का उसी में पड़ेगा और सबसे ज्यादा वही प्रेशर में आकर फॉल करेंगी। और अगर उसमें फंडामेंटल्स जरा से भी ढीले डाले हैं या फिर जरा से भी हल्के फंडामेंटल्स हैं तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसी में पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, सिर्फ एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास ब्लू चिप स्टॉक्स या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं तो आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग करने की। अब हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम कवर कर रहे हैं कि मेरे पास अगर 5000 रुपए हैं और फिर भी मैं ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ तो मेरे को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। कल जो मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारी उस सीरीज के लिए और एक अच्छा एग्जांपल भी था। मैंने लाइव मार्केट में कल कवर भी किया था। अगर आपने हमारे सीरीज के वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। कल भी मार्केट आवर्स में जब निफ्टी एक रेंज बना रहा था तब मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी एक रेंज बना रहा है, वहां पर हमें वेट करना चाहिए उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। और अगर आपने वेट किया होता तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैंने भी 19450 का वीकली पुट शेयर किया था 90 रुपए पे। 90 रुपए मतलब ऑलमोस्ट 5000 रुपए या फिर 4500 रुपए। और अगर आपने 4500 रुपए लगाए होते तो आपके 4500 रुपए 10,000 रुपए ज्यादा बन चुके होते, बिकॉज वो 90 रुपए से लेकर 230 प्लस गया और वहां पर 140 पॉइंट से बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है कि हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर अभी भी आप कुछ क्वेरीज हैं तो आप प्लीज कमेंट से बताइए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। या फिर आपको लगता है कि नहीं इसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं तो वो भी प्लीज कमेंट से बताइए, हम उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 19344 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, 19226 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी इसी रेंज के बीच में 19344 और 19266 226 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पर रेंज बनाने के बाद निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और ऊपर की तरफ हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो निफ्टी के हमारे ऊपर के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का हमारा पहला टारगेट हो सकता है 19383 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19421 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19479 के आसपास। मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और 19225 जो हमारा सपोर्ट है उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के नीचे की जर्नी काफी इंपॉर्टेंट है और नीचे के सपोर्ट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर निफ्टी हमारा जो सपोर्ट है 19225 उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19200। अगर 19200 को ब्रेक करता है तो 19160 के आसपास सेकंड टारगेट हो सकता है और हमारा थर्ड टारगेट हो सकता है 19124 के आसपास। अगर निफ्टी 19124 या फिर आज का जो लो था या मंडे का जो लो था उसके नीचे सस्टेन करता है और कल क्लोजिंग दे देता है तो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हमें ओवरनाइट कॉल बाय करके मत जाइएगा या फिर पुट सेल करके मत जाइएगा, हो सकता है आपको लॉस ही होगा। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है जो निफ्टी ने यहाँ पर एक लास्ट में फॉल दिखाया था तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है। हो सकता है निफ्टी में यहाँ से एक रेंज बनाने के बाद रिकवरी आ जाए और निफ्टी वापस ऊपर की तरफ बाउंस दिखा दे। बट अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ सस्टेन कर जाता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक काफी शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तब भी हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है। हो सकता है जो पहली 15 मिनट की कैंडल हो निफ्टी दिन भर उसी के अराउंड ट्रेड करता रहे और अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है
और हमारा जो रेजिस्टेंस है 19344 उसको भी ब्रेक करता है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आ सकती है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट अचीव करे। अगले 3 दिन में निफ्टी के इंपॉर्टेंट जो वेटेज वाली कंपनीज हैं जैसे कि रिलायंस, मारुति, एशियन पेंट्स, इनके रिजल्ट्स आने हैं और उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पर पड़ सकता है। हमें उसका ध्यान रखना है। निफ्टी उसका भी वेट कर सकता है, तो हो सकता है निफ्टी अब बाकी के 2 दिन वेडनेसडे और थर्सडे निफ्टी साइडवेज ही हो जाए और उसके बाद हमें कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले बाई करने की। अगर आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं तो ध्यान रखिएगा हमें किस तरह से ट्रेड करना है। मैंने क्लियरली कई बार एक्सप्लेन भी किया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।